हमारी उपस्थिति बिहार के सारण जिले के लहलादपुर प्रखंड के मिर्जापुर गांव में हम पहुंचे हुए हैं और यहाँ पर देख सकते हैं को स्वर्गवास हुआ है और अलग दृष्टि से कार्यक्रम को रखा गया है और लोगों से जानने की कोशिश करते हैं कि ये कौन सा पद्धति है और इससे लोग क्या संदेश देना चाहते हैं। आइए कुछ लोग से हम जानने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर जो भी कार्यक्रम यहाँ पर हुआ है फूल से हुआ है, पुष्प से हुआ है और यहाँ पर तथागत गौतम बुद्ध का फोटो है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब के फोटो है और यहाँ पर स्वर्गीय शिव शंकर राम के फोटो है जिनका स्वर्गवास हुआ है। इस मुद्दा पर हम लोग से जानने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर क्या नाम पड़ेगा आपका? मेरा नाम नंदलाल बौद्ध है। ये बुद्ध पद्धति से आप लोग कार्यक्रम लगातार आप लोग कराते हैं? हाँ, हम लोग बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने हमें 4 मई 1954 को भारतीय बौद्ध महासभा का गठन किया और उन्होंने हमें एक वैज्ञानिक ढंग से मांगलिक कार्यक्रम बताया, जो निर्देशित किया। उस आधार पर हम लोग ये मांगलिक कार्यक्रम कराते हैं मतलब हाँ। जो कहीं न कहीं ये जो सिस्टम बनाया गया है डॉक्टर अंबेडकर साहब के द्वारा, तो उस पर सही तरीके से हम लोग काम कराते हैं। देखिए, इसमें हम लोग आडंबर मुक्त है, इसमें आडंबर नहीं है और हमारे परिणित पिता स्वर्गीय शिव शंकर राम जी का जो परिनिर्वाण हुआ है उस स्वर्ग में नहीं गए हैं, स्वर्गीय नहीं है, स्वर्गवास नहीं हुआ है, उनका परिनिर्वाण हुआ है। तो हमें उन्हें स्वर्ग में नहीं, हमें स्वर्ग नरक यहीं पर है। अगर हम यहाँ अगर अपने माता पिता का बढ़िया से उचित देखभाल करते हैं तो स्वर्ग यही है, अगर उचित नहीं देखभाल करते हैं तो नरक है, यही है। अरे पंडित जी जो महात्मा है वो लोग बताते हैं कि वो लोग आते हैं कार्यक्रम कराने के लिए, जो भी संस्कार कराने के लिए, तो लगातार वो लोग स्वर्ग में भेज देते हैं। आप बोल रहे हैं कि स्वर्ग नहीं है। हाँ, हमें हमारा जो भी मांगलिक कार्यक्रम होगा, चाहे यह जो कार्यक्रम है हमारा बाबा साहब का बनाया हुआ मार्ग है, इसलिए इसमें स्वर्ग नरक नहीं है, आत्मा परमात्मा नहीं है। आत्मा परमात्मा नहीं है? नहीं, स्वर्ग नरक नहीं है। नहीं है। अच्छा, क्या नाम पड़ेगा सर आपका? मेरा नाम हुआ डॉक्टर विक्रमा बौद्ध, बौद्धाचार्य मास्टर साहब। यानी आप लोग इसका कोर्स भी किए हैं? हाँ, 10 दिन हम लोग सिवान में 10 दिन का कार्यक्रम चला, जो बौद्धाचार्य का प्रशिक्षण हुआ। उसमें हम लोग सिवान और छपरा से 50-60 आदमी का प्रशिक्षण चला, जो बुद्ध पुत्र के रूप में हम लोग एक सन्यासी जीवन के तरह हम लोग अपना जीवन व्यतीत किए। उसके बाद 10 दिन के बाद परीक्षा दिए, परीक्षा देने के बाद में बौद्धाचार्य का सर्टिफिकेट मिला। और उससे आप लोग शादी भी? छपरा से 2 आदमी हम लोग प्रशिक्षण में थे, एक बौद्धाचार्य विशेश्वर बौद्ध और मैं डॉक्टर विक्रमा बौद्ध बौद्धाचार्य। और भविष्य में हम लोग का सोच है कि अभी जितना लोग हमारे लोग जागरूक हो रहे हैं कि भविष्य में ऐसा सोच है कि बनियापुर में ही, माने छपरा जिला में ही एक फिर हम लोग बौद्धाचार्य का प्रशिक्षण लगाएंगे, क्योंकि जितना जोर तोड़ से हमारे लोग जागरूक हो रहे हैं, अब बौद्धाचार्य का कमी हो रहा है। हम लोग का सोच है कि हर पंचायत में एक हमारा बौद्धाचार्य हो, ताकि जहाँ भी कार्यक्रम हो वहाँ पहुँचे। अच्छा, पंडित जी जो कार्यक्रम कराते हैं और आप लोग कराते हैं, ये दोनों में फर्क क्या है? फर्क ये है कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर 4 मई 1954 में इस विधि को बनाए और उसके पहले से वो सब पंडित जो आप सवाल कहें वो लोग भी कराते थे, लेकिन बाबा साहब बहुत सोच समझ करके यह विधि बनाए, क्योंकि उस समय हम लोगों के यहाँ पंडित जी को कौन कहे, हजाम ठाकुर भी नहीं आते थे लोग ये सब संस्कार कराने के लिए। उसमें हम लोगों के बीच में जो बुजुर्ग होते थे, प्रधान होते थे, वही शादी का कार्यक्रम या श्राद्ध का जो भी हो करा देते थे। लेकिन यहीं पर सर बताएं कि यहाँ पर किसी प्रकार के आडंबर को नहीं रखा गया है, लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं कि मतलब कुछ चीज़ ऐसा है जो पंडित जी भी आते हैं तो कराते हैं, जैसे वो पैसा भी रखवाते हैं। यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि पैसा भी रखा गया है। यहाँ पर और भी कुछ तौर तरीका है, तो उसमें सर चेंजिंग कहाँ हुआ? देखिए, यह पैसा जो चढ़ाया जाता है
लोग रखते हैं। हम लोग इसके पहले दोनों बौद्धाचार्य बोले हैं कि आप जो भी देंगे वह उन जो परिनिर्वाण प्राप्त हुए हैं, क्योंकि इस भी हम लोग स्वर्ग नरक नहीं होता है। परिनिर्वित हमारे कुल देवता शिव शंकर राम जी कुल देवता के रूप में स्थापित हम लोग किए। और पंडित जी के विषय में बात कर रहे हैं तो वो लोग अब जो भी परिनिर्वाण प्राप्त होते हैं उनका जो वो लोग विधि कराते हैं भूत का कराते हैं, इसमें देवता का किया गया। अब आप एक चीज़ और सवाल किए हैं कि पंडित जी लोग चढ़ाते हैं, पंडित जी लोग रखवाते हैं, उस तरह से आप लोग भी रखवा रहे हैं। लेकिन मैं पूछना चाहूँगा जो लोग भी इसके पहले उन लोगों के विधि से देखे होंगे कि वे लोग पग पग पर पैसा रखवाते हैं, यहाँ तक कि घी घोंटते हैं। तो वो कहते हैं कि हमें घी घोटा नहीं जाता, ऐसा ही घोटे हम, इसके लिए पैसा दीजिए तब घी घोटेंगे। यहाँ समयक संबुद्ध तथागत गौतम बुद्ध ने दान परमिता समयक संबुद्ध तथागत गौतम बुद्ध ने बनाया कि अगर हमारे कोई भिक्षु जाते हैं, बौद्धाचार्य जाते हैं, तो आप अपने स्वेच्छा से आप दे सकते हैं। बात समझ में आ रहा है कि लोग जब विदा होता है तो उनके कुछ ना कुछ दिया जाता है, क्योंकि आज के समय में भागदौड़ के समय में हर कोई कुछ ना कुछ साधन से आता है तो उसके लिए कुछ ना कुछ चाहिए। लेकिन अभी जो यहाँ पर रखवाए इस पर सर सवाल पैदा होता है। इस पर सवाल नहीं, ये तथागत गौतम बुद्ध ने दान परमिता बनाए कि अगर कोई स्वेच्छा से कुछ देना चाहता है उनको मिलेगा नहीं, क्योंकि पहले हम लोग बता दिए हैं दोनों बौद्धाचार्य कि आप जो भी देंगे वह उनको नहीं मिलेगा। हाँ, आपके पास अगर कोई बौद्धाचार्य जा रहे हैं, कोई भिक्षु जा रहे हैं, तो जो देंगे उनको चलने का काम, क्योंकि मिशन यह जो है मिशन को आगे बढ़ाने के लिए हमारे जो भी बौद्धाचार्य हैं मिशन को आगे बढ़ा रहे हैं, तो उसके लिए आप जो दे रहे हैं वो सहयोग के रूप में सहयोग हो रहा है। वो आप लोग ले। हाँ। चलिए आइए और यहाँ पर उनसे भी जानने के कोई। सबसे पहले सर आपका क्या नाम पड़ेगा? मेरा नाम कृष्णा राम। अच्छा, अभी जो मेरे पिताजी श्री शिव शंकर राम जी का आज पर निवारण दिवस है। उन्हीं का विधिवत ढंग से बौद्धाचार्य से उनका जो परिनिर्वाण कराया गया। तो सर बौद्ध रीति रिवाज में उसका कुछ रूल है, कुछ सिस्टम है। जी। तो सिस्टम के अनुसार आप लोग ये काम कराए हैं? हाँ, सिस्टम अनुसार काम कराए हैं। उसमें सर नहीं बताया गया है कि एक कपार को मुंडन कराना, माथा छिलना कोई विकल्प नहीं होता है। इस तरह भी लोग खिलाते हैं। इससे एक प्रतीक होता है जो मेरे माथा पर से मेरे पिताजी का साया आज के बाद उसके करते हुए मुड़ी खिलाते हैं। उसके बाद वही उनका ताज हमारे मुड़ी पर पगड़ी बांध कर किया जाता है। यही तो है, मुड़ी खिलाना कोई विकल्प नहीं है। जो पिताजी मरे तो मुड़ी खिलाना। अच्छा, आप लोग स्वर्ग और नर्क मानते हैं कि नहीं? हम नहीं मानते हैं, स्वर्ग नहीं मानते हैं। नहीं है, नर्क यही है। मेरे माता पिता सब स्वर्ग हैं, मेरे पिताजी सब यहीं पे है। ऊपर में स्वर्ग नर्क नहीं होता है। मतलब ये जो लोग बनाने वाला लोग बनाया है वो गलत बनाया है। वो स्वर्ग नर्क तो यही है। स्वर्ग में ऊपर कौन देखने जाता है? आज तक कोई देखा है? तो पंडित जी तो आते हैं तो लगातार बताते हैं। तो अंधकार में ले आते हैं लोगों को। आज तक किसी को स्वर्ग दिखाई दिया है? आज तो कोई पंडितों को कहा जाए तो वो दूसरों का प्राण डालते हैं, अपने माँ के प्राण डालते हैं? कभी नहीं डालते हैं। अच्छा, मान लीजिए मरने के बाद में सर कहीं ना कहीं तो आत्मा जाता होगा ना? आत्मा को वो तो प्रकृति में विलीन हो जाता है, इस 5 तत्व में विलीन हो जाता है। अच्छा, तो वो लोग जिस प्रकार से सिस्टम बनाए हैं कि आत्मा स्वर्ग में जाता है या नर्क में जाता है, तो उनको दान पुण्य दिया जाता है कि वहाँ पर मिलेगा? ऐसा कुछ बात नहीं, सब झूठा बात है। ये सब झूठा है, सब अंधकार है। इसमें कोई सत्य बात नहीं है। एक ही बात है, मृत्यु जन्म सत्य है, इसका कोई सत्य नहीं है। जो जन्म लिया है उससे एक दिन मरना है। अच्छा, जिस प्रकार से इनका जिस दिन स्वर्गवास हुआ, जी, अब आप लोग क्या बोलते हैं? हम तो अपने भाषा में बोलेंगे स्वर्गवास जिस दिन हुआ, तो उस दिन से आप लोग मतलब कितना दिन पहले हुआ था? 25 तारीख को हुआ था। 25 तारीख को 1/1/2024 को हुआ था। अच्छा, आज 7 तारीख है। जी। लमसम समय हुआ। तो इतना दिन के बीच में जो बनाने वाला सिस्टम होता है, जो खाने वाला सिस्टम होता है, हमारे गांव में हमारे परिवार में कुछ बंदिशें हैं, लेकिन आस्ते आस्ते टूटता है। कोई एक बार नहीं काम होता है, उसके लिए तो कुछ समय लगेगा। हमने तो उसी दिन फेंक देते थे, लेकिन घर को नहीं, गलती काम है तो मत फेंकिए। फिर भी हम लोग जो प्रयास है ये खत्म हो जाए। मतलब आप लोग एक लकीर खींचने का आप लोग कोशिश कर रहे हैं। हाँ, ये लोग समझे, एक उपदेश सभी लोग जाएं और सभी इस बात को समझे और इस कार्यक्रम को कराएं। इससे कोई नुकसान नहीं, फायदा ही हम लोग का समाज में उत्थान हो रहा है। हम लोग सबसे पहले हम बौद्धिस्ट हैं, तो
बाद में आके पंडित जी लोग आए, सभी से अपना कार्यक्रम स्टार्ट किए। सभी आदमी बौद्धिस्ट है, जितने बहुजन समाज के लोग हैं सभी लोग बौद्धिस्ट है, सभी लोग बौद्धिस्ट है। अच्छा, अभी और साथी जानने का हमको, आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। यहाँ पर और भी काफी लोग यहाँ पर हैं, कैमरा थोड़ा दिखा दीजिए इधर। काफी लोग यहाँ पर महिला लोग भी है और इधर जेंट्स लोग भी है। उन लोग से भी जानने का हम कोशिश करते हैं कि जिस पद्धति से ये कार्यक्रम हुआ है, ये कार्यक्रम के बारे में, पद्धति के बारे में कितना लोग जानते हैं, कितना लोग नहीं जानते हैं, कितना लोग संतुष्ट है, कितना लोग संतुष्ट नहीं है, वो भी हम आप लोग को दिखाने के और सुनाने की लगातार हम कोशिश करेंगे कि तो लगातार लोग हिंदू धर्म को त्याग रहा है, आखिर क्या वजह है। आज देखिए कहीं ना कहीं अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो गया है, फिर भी लगातार लोग हिंदू धर्म के त्याग रहा है। आज जो भी लोग ये लोग बात बताए, इन लोग का निजी राय है। हम जो भी सवाल किए हैं, मेरा सवाल करने का उद्देश्य क्या है कि इन लोग का जो धर्म ग्रंथ में लिखा हुआ है, मैं जोड़ दिया हूँ और इसमें मेरा निजी कोई राय नहीं है। अब इसमें आप अपना प्रतिक्रिया दे सकते हैं कमेंट करके कि उन लोग का बात से, मेरे बात से आप कितना संतुष्ट हैं। वीडियो फेसबुक पेज पे देख रहे हैं, पेज को फॉलो कीजिए। यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। मैं रजनीश भारती। जय भीम, जय भारत।